इसको डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बताएं आप लोग जब रेवेन्यू का एक कह लेना एक वर्ड है, कीवर्ड है रेवेन्यू, जब वो आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? रेवेन्यू क्या है? कुछ तो आता होगा ना डेफिनेटली। कुछ भी नहीं आता जहन में? कुछ तो आता होगा यार। रेवेन्यू एक बहुत नामी गिरामी एक वर्ड है कोई। फायदा, इकरा। फायदा इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरी शॉप का रेवेन्यू है $5,000, तो आपके ख्याल में मुकद्दस भाई और इकरा के ख्याल में का मतलब है कि $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही है। और फरहान भी कह रहे हैं बजट। अच्छा, यही वो कंफ्यूजन है जो मैं हम लोग यहाँ क्लियर करने के लिए बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। इंटरनेशनल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, जब एक बंदा कहता है मेरी दुकान का रेवेन्यू है $5,000, इट डजेंट मीन कि $5,000 का प्रॉफिट है। रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल। अगर कोई बंदा कहता है मेरी दुकान का रेवेन्यू $5,000 है, इसका मतलब है मेरी दुकान $5,000 की सेल्स करती है एक महीने में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो $5,000 का प्रॉफिट कमाती है। देखो इसकी हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो बेचता है, क्या कोई आसान सी चीज बेचते हैं। एक बंदा है वो बेचता है कैप्स बेचता है। चलो मैं कैप्स की बात कर लेता हूँ। कैप्स बेचता है। वो एक महीने में 10 कैप्स को बेचता है। और उसकी एक कैप की जो प्राइस है वो $10 है फॉर एग्जांपल। तो उसने महीने में 10 बेची हैं। तो 10 × 10, एक $10 की थी और बेची भी 10। तो $100 उसका रेवेन्यू है। अगर कोई बंदा ये कहे कि उस बंदे ने $100 कमाया है, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि जो $100 उसकी पॉकेट के अंदर आया है, उसमें से अभी उसने दुकान का किराया भी देना है। उसने जो शॉपर इस्तेमाल किया कस्टमर को देने के लिए, उसका वो भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, अपने खाने पीने का बिल भी देना है, टैक्सेस भी देने हैं। सब कुछ निकालने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स। तो जब हम कहते हैं ना किसी दुकान का रेवेन्यू $10,000 है, इसका मतलब है उसकी सेल्स $10,000 की है एक महीने की। ये नहीं है कि उसने $10,000 लेकर वो घर चला गया। उसने उससे एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं, जो बचेगा वो प्रॉफिट होता है। ये दोनों चीजें हम सीखेंगे। ये दोनों चीजों के बगैर तो कोई कारोबार चल ही नहीं सकता ना। ये दोनों समझ में आनी जरूरी है और टेक्निकली समझ में आनी जरूरी है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉफिटेबिलिटी का है। इसके ऊपर तो प्रॉपर हमारा एक लेक्चर होगा और प्रैक्टिकली आप सीखेंगे कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अमेजोन ने जो सिस्टम्स है ना बहुत आसान कर दिए हुए हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अब टैक्सेस को कैलकुलेट करना। कुछ फॉर्म्स होंगे वो हम फिल आउट करेंगे, किसी कैलकुलेटर में डालेंगे और वो कैलकुलेटर हमें एक्यूरेटली बता देगा कि भाई अगर तुम एक टोपी $10 की बेचते हो तो तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे आएंगे सारे टैक्सेस निकालने के बाद। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू इज नॉट इज इक्वल टू सेल्स, और सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू प्रॉफिट, इट इज इक्वल टू सेल्स। बस सेलर हैं, ये एक बकवास सी चीज है। बीएसआर, इसको आप इतनी तरजीह ना दें। ये बेसिकली एक 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 दुकानदार, एक टीचर है। वो 10 लोगों का पेपर लेती है, तो किसी को एक नंबर पर रखती है, किसी को दूसरे, डिपेंडिंग अपॉन द एक पेपर में नंबर कितने थे, राइटिंग कितनी थी। इसी तरह जब आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो, तो अमेजोन देखते हैं आपने कस्टमर को कितना अच्छा रिव्यू, मतलब फीडबैक उसने मैसेज किया, कितनी जल्दी आपने रिप्लाई किया, आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस कैसे हैं, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स कैसी हैं, आपको नेगेटिव फीडबैक्स तो नहीं आ रहे। वो सारी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर आपको नंबर करता है कि तुम पहले नंबर पर हो, तुम दूसरे पर हो। इससे फर्क तो पड़ता है सेल्स पे। जारी बात है, जो पहले नंबर वाला है वो अमेजोन का लाडला है, तो दूसरे नंबर वाला है वो कम लाडला है। तो जितना आप लाडला ज्यादा होगे उतना डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हम आगे जाके मार्केटिंग जब हम सीखेंगे तो उसके अंदर ये चीज देखेंगे। प्रोडक्ट रेटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्स इज इक्वल टू रेटिंग। लिस्टिंग एज में आपको बता चुका हूँ। या लिस्टिंग एज का मतलब है उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो कम से कम जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हो वो 1 साल पुराना होना जरूरी है। कम से कम वो 1 साल उसको हो जाए बिकते बिकते मार्केट में, तब आप उसकी कोई गारंटी दे सकते हो।
सीजनल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस वेट जो सा है ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कोई बंदा पूछता है, अक्सर कहते हैं जी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी उसका वेट कितना है, तो आप कहते हो मेरी टोपी कैप है, फॉर एग्जांपल मेरी कैप का जो वेट है वो 1 किलो है। तो वो बेसिकली गलत बात है। आपकी कैप का वेट 1 किलो है। उसने जिस डब्बे में पैक होना है, जिस पैकेज में पैक होना है, अंदर जहरी बात है टोपी आप किसी किसी शॉपर में डालोगे फिर डब्बे में डालोगे, तो डब्बे में डालने के बाद उसका वजन किया जाता है। तो आप कहेंगे "अहमद भाई डब्बे में कितना को वेट होता है, डब्बे का कितना वेट है, पेपर का कितना वेट है"। तो भाई आप एक डब्बा थोड़ी लेकर जाओगे। जब आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवाओगे 2000 यूनिट, तो इसका मतलब है 2000 डब्बे। 2000 डब्बों का मतलब यह है कि उनका कोई ना कोई वेट होगा, और वो आपके फूफी के बच्चे नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री में लेकर जाएंगे। वो जो बॉक्सेस हैं उनका वेट होगा, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाएंगे, किसी शिप में जाएंगे, किसी जहाज में जाएंगे, उसमें उसका वेट भी लगेगा और उसकी डायमेंशन भी लगेंगी कि इसने कितना साइज घेरा हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आपको आगे जाकर क्लियर होंगी। अभी ये जो मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा चाइनीज से मैं चैट कर रहा था, तो इसके अंदर इतनी इतनी बारीक बातें भी बतानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो उनसे हैं वो मतलब लाइक आप को जब आप चाइनीज से कहेंगे कि मैंने कैप मैन्युफैक्चर करवानी है, तो वो कहेगा ठीक है। वो आपसे पूछेगा किस डब्बे में पैक करवाओगे भाई, ब्राउन बॉक्स में, व्हाइट बॉक्स में, कलर बॉक्स में, आपका लोगो लगाना है, क्या करना है, सबके पैसे होते हैं। आपकी नज़र में नहीं होंगे लेकिन दुनिया की नज़र में है। तो आपकी नज़र से तो बिजनेस नहीं चलता है ना। तो ब्राउन बॉक्स का और रेट है, व्हाइट बॉक्स का और रेट है, कलर बॉक्स का और रेट है। अगर आपका कस्टम बॉक्स बने, जो कि बनेगा, ब्रांड का बनता ही कस्टम बॉक्स है, तो वो तो उसका रेट और होगा। तो हर चीज के रेट पैसे होते हैं। वो हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से फिर उसकी निगोशिएशंस करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। अभी तो वो सेकंड स्टेज है, अभी तो आप पहली स्टेज के ऊपर हो, अभी तो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो। पहली स्टेज है ढूंढना, तो सीख लो। मैन्युफैक्चरिंग तो सेकंड पार्ट है ना, पहले ढूंढो तो सही कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी है। ऐसे तो नहीं हो सकता चाइना में जाओ और जाकर कहो कि भाई साहब आपको जो प्रोडक्ट पसंद है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। प्रोडक्ट तो आपने बताना है ना। आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, तभी तो उस फैक्ट्री के पास जाओगे। मतलब अगर मैं लेदर जैकेट बनाकर बेचता हूँ अगर इट्से के ऊपर, तो मैं लेदर जैकेट की फैक्ट्री में जाकर कहूँ मुझे लैपटॉप बना दो, तो वो कहेगा थोड़ी देर रुको पागल खाने भेजता हूँ तुम्हें, किस फैक्ट्री में आकर क्या मांग रहे हो। तो मुझे प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, उसके बाद मैं सप्लायर के पास जाऊंगा ना। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी को कोई क्यूरी है? कोई क्यूरी है? और कोई क्यूरी है? और कोई क्यूरी है? चले। अच्छा, अब हमारी मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन, ठीक है। जिस तरह कल मैंने बताया था संडे ऑफ करेंगे, थर्सडे वाले दिन मुलाकात होगी। तब तक कोशिश कीजिएगा जिन लोगों ने अपनी जीमेल वगैरह को सेटअप नहीं किया वो सेटअप कर लें, नंबर वन। नंबर टू, ये जितने हमने आज डेफिनेशंस को सीखा है इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, लाजमी लाजमी लाजमी। क्योंकि यहाँ पहुँच के अब हमने अगले जो थर्सडे को आना है तो हमने क्राइटेरिया डिस्कस करना है, मैं बताऊंगा क्राइटेरिया क्या होता है। हमने उस तरफ आगे मूव कर जाना है, ठीक है। और सादिया पूछ रही है प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए। सादिया अगले वीक सीखेंगे, ये देख लें यहाँ लिखा हुआ आ गया ना, नॉट मोर देन 2 kg। तो ये भी हम आगे सीखेंगे। वैसे 2 किलो से नीचे होना चाहिए, आपके सवाल का सीधा सीधा जो जवाब है, ठीक है। और फरहान भाई ये आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर कर आनी है। और अभी साइन अप नहीं करना, इकरा अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। साइन अप करने के लिए आपको मैंने बताया ना कि टूल लेने पड़ेंगे सर्विस प्रोवाइडर से, अभी नहीं लेने, वो अगले वीक लेने होंगे, जब लेने होंगे मैं बताऊंगा। उसको भी गाइड करेंगे। अभी आपने जंगल स्काउट को इंस्टॉल कर लिया, इनफ है। आपने अभी ये सभी जो डेफिनेशंस हमने किए हैं इसको गूगल पे सर्च करें, थोड़ा बहुत इसके बारे में और नॉलेज इकट्ठा करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। क्योंकि अगले वीक आकर जब हम ये डिस्कशंस करेंगे ब्रांड के ऊपर, मंथली रेवेन्यू के ऊपर, तो तब हम ये दोबारा तो नहीं सीखेंगे रेवेन्यू कहते किसको है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ है $4080, तो मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसका रेवेन्यू $4080 है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। तो अगर वहां पर आकर कोई बंदा मुझसे ये कहे अहमद भाई रेवेन्यू क्या होता है,
तो वो तो हमारा टाइम भी ज़ाया करेगा, अपना भी। तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को ले लीजिएगा, एंड कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी थर्सडे को इंशाल्लाह हम यही 5:30 बजे मुलाकात करेंगे। ठीक है, ओके।